गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा जी का प्रसाद हर रोज खाते हैं तो क्या होता है। मिश्री के रूप में मिलने वाले इस प्रसाद में आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोज खाना चाहिए। आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बात संगत में से ही किसी ने बताई थी, और जब आप भी यह बात पूरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे सद्गुरु कितने महान हैं और कैसे वह हर पल हमारे अंग संग है। आप सभी से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। यह बात एक सत्संगी परिवार की है, और इस परिवार के सभी सदस्य बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी पेशे से दोनों डॉक्टर थे, और इनकी 2 संतानें थीं। एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी, और बेटी छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ज्यादा सेवा और सिमरन किया करते थे। इस पूरे परिवार को बाबा जी पर अटूट विश्वास था। अब जब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए यह लोग रिश्ता देखने लगे। यह चाहते थे कि कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, मालिक की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल है। तो इन्होंने बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन कोई सत्संगी परिवार इन्हें नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें एक परिवार के बारे में बताया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा परिवार था और भगवान को मानने वाले लोग थे, और लड़का भी पेशे से डॉक्टर था। तो इन्होंने रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवार ने एक दूसरे से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब लड़की को डर था कि वह लोग सत्संगी नहीं है, तो कहीं वह मुझे सत्संग और सेवा पर जाने से मना न कर दे। फिर लड़की ने मन ही मन बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी भले ही वह सत्संगी नहीं है, लेकिन आप उन्हें अपनी ओर जरूर लगा देना, जिससे कि वह मुझे सेवा और सत्संग पर जाने से ना रोके। कुछ दिन के बाद शादी हो गई और लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले ही दिन लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर को देखा तो उसने लड़के को सख्त हिदायत दे दी कि हमारे घरों में इंसानों को नहीं पूजा जाता। हमारे घर में हमने स्पेशल मंदिर बनवाया है जहां पूरा परिवार रोज सुबह और शाम को पूजा करता है, और जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे और इस सरदार की तस्वीर देखेंगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये कहते हुए उसने बाबा जी की तस्वीर को वहां से उतार दिया और लड़की को कह दिया कि यह तस्वीर वापस अपने मायके में दे देना, यहाँ इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं। अब लड़की की नई नई शादी हुई थी, तो उसने भी चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को वापस मायके भेज दिया, और एक छोटी सी तस्वीर को अपने बेड के साथ टेबल पर रख दिया, और टेबल की दराज में बाबा जी की प्रसादी का पैकेट रख दिया। जैसे कि हम सब अक्सर बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने रोज खाते हैं, तो लड़की ने 2 दाने प्रसाद खुद और 2 दाने अपने पति को खिलाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने जब अपने बेटे को दराज में से प्रसाद निकालकर खाते देखा तो उसने पूछा कि यह क्या है जो तू रोज खाता है। तो लड़के ने कहा कि पता नहीं मम्मी, ये शायद कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज देती है और खुद भी खाती है। ये सुनकर सास को गुस्सा आ गया और उसने उसी समय लड़की को बुलाया और कहा कि यह क्या, तुम मेरे बेटे पर टोना टोटका कर रही है, क्या मिलाया है इस मिश्री में तूने। तो लड़की ने कहा, मम्मी जी यह हमारे सतगुरु का प्रसाद है और मैं यह हमेशा से खाती आ रही हूं। तो लड़की की सास ने गुस्से से कहा कि यह सब खाना है तो खुद खा, मेरे बेटे को खिलाने की जरूरत नहीं है। तो यह कहकर सास वहां से चली गई। लड़की की सास के ऐसे बर्ताव के कारण ही इस परिवार की अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से लंबे समय से नोकझोंक चल रही थी। आए दिन लड़की की सास उस परिवार के साथ लड़ाई करती थी, और अब ऐसा ही बर्ताव सास ने लड़की के साथ भी करना शुरू कर दिया था। हर समय लड़की को छोटी मोटी बातों पर बहुत कुछ सुना देना सास के लिए आम हो गया था। जब लड़की संडे वाले दिन सत्संग पर जाने लगती तो सास उसको कोई न कोई काम दे देती जिससे कि वह सत्संग पर न जा सके। एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था, तो लड़की के माता पिता ने लड़की और अपने दामाद दोनों को ले जाने के लिए लड़की की सास से बात की। तो लड़की की सास मना नहीं कर पाई, लेकिन जिस दिन जाना था उससे ठीक 1 रात पहले लड़की की सास बीमार होने का नाटक कर दिया, जिससे कि लड़की और उसका बेटा भंडारे में ना जा सके। और हुआ भी ऐसा ही। जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, तो उसने लड़की से कह दिया कि ऐसे माँ को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। तो यह सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की कहीं ना कहीं समझ रही थी कि यह सब नाटक उसकी सास ने जानबूझकर किया है। और जैसे ही भंडारे वाला दिन गुजरा, शाम होते ही लड़की की सांस एकदम ठीक हो गई। रात में लड़की जब सोई तो उसकी आंखों में अपने सद्गुरु से न मिल पाने के लिए आंसू थे, और नम आंखों से
उसने बाबा जी से अरदास की, हे मेरे सच्चे पातशाह, कुछ भी करके या तो इन लोगों को अपनी ओर लगा लें या फिर मुझे अपने पास बुला लें, ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कोई सतगुरु का प्यारा सतगुरु से अरदास करता है तो सतगुरु उसके वचनों को हर हाल में जरूर पूरा करते हैं। कुछ दिन के बाद इनके पड़ोस में रहने वाले उस परिवार ने लड़की की सांस पर काला जादू करवा दिया और अब लड़की की सांस जब भी रात को सोती तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती और वह डर जाती। ऐसा अब हर रोज होने लगा और इस डर के कारण सास की नींद बहुत कम होती गई। यह आवाजें सास के अलावा घर के किसी और सदस्य को नहीं आती थीं। अब ऐसे माहौल में तो किसी का भी दिमाग खराब होने लगेगा। तो धीरे धीरे इसकी सास की यह समस्या और बढ़ती गई और अब इसको आवाजों के साथ साथ कमरे में एक दिया भी हवा में चलता हुआ दिखाई देने लगा, जिससे यह और ज्यादा डरने लगी और पूरी पूरी रात बैठकर ही गुजारने लगी और नींद की गोलियां खाने लगी। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको बीमारी क्या है। कोई मानसिक तनाव कह देता तो कोई कहता कि इन्हें बड़े लेवल की डिप्रेशन हो गई है। दवाइयों का असर कुछ खास नहीं हो रहा था। ये सब देखकर लड़की का पति बहुत घबराने लगा और उसको अपनी माँ की चिंता सताने लगी। जब घर के इतने बुरे हाल हो गए, फिर एक दिन डरते हुए लड़की ने अपने पति और सास से पूछा कि अगर मैं आपको कुछ करने को बोलूं तो क्या आप कुछ दिन के लिए वह काम कर सकते हो? तो सास ने कहा, जब सारे जहान के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगी? लड़की ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। तो सास ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगी। तो लड़की ने कहा कि आपको मेरे साथ हमारे घर चलना होगा और वहां चलकर हर रोज थोड़ी बहुत सेवा करनी होगी। आप यकीन मानिए, अब कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको यह सब निष्काम भाव से और पूरे विश्वास से करना होगा। मन में जरा सा भी डाउट नहीं रखना। तो लड़की का पति भी अपनी माँ को समझाने लगा कि जब इतना कुछ करके देख लिया तो यह भी करके देख लो। तो लड़की की सास मान गई और लड़की के साथ सत्संग घर जाने लगी और वहां जाकर वह पौधों में पानी देना की और साफ सफाई करने की सेवा करने लगी और रोज प्रसाद खाने लगी। सेवा करके सास को खुद ही अपने अंदर एक बदलाव सा दिखाई देने लगा और अब जो उसके घर में आवाजें आती थीं वो सब आनी बंद हो गई। अब उसको न तो नींद की गोली लेने की जरूरत पड़ती और न ही बैठकर रात गुजारने की। उसने खुद ही अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे और अब सास पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ गया कि एक दिन लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी तो सास अकेले ही सत्संग घर जाकर सेवा करने लगी। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई और फिर एक दिन लड़की कहीं बाहर से घर पहुंची तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बहुत बड़ी फोटो घर के ड्राइंग रूम में दीवार पर लगी हुई थी। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और पीछे से उसकी सास कहने लगी कि तेरे सद्गुरु वाकई में ही बहुत ताकतवर हैं और यह फोटो अब हमेशा यहीं लगी रहेगी। और अब यह सब लोग भी सत्संग पर जाने लगे और बाबा जी के भंडारे पर भी हमेशा जाते। संगत जी, जब मालिक ने किसी को अपनी ओर लगाना होता है तो कोई ना कोई जरिया जरूर बनता है। अब मालिक ने इस परिवार को अपनी ओर लगाना था तो एक सत्संगी लड़की को इनके घर भेज दिया और लड़की की अरदास भी मालिक ने सुन ली। साध संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। राधा स्वामी।